बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, हमारा मुल्क पॉलिटिकली अनस्टेबल तो है ही है, किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन फाइनेंशियली भी इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा है। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इतनी कमज़ोर है कि हम IMF के सामने सर झुका के पिछले 9 दिनों से, कितने दिन हो गए आज, बैठे हुए हैं। सारी शर्त मान रहे हैं, हर शर्त मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारा कर्जा अप्रूव नहीं होने को आ रहा। हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, हमने गैस की कीमतें बढ़ा दी। एक ही दिन में 60 रुपये किलो पर किलो गैस का कीमत बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की एक ही दिन में 35 रुपये कीमत बढ़ा देते हैं। बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। तनख्वाहें कम करने की शर्त मान लेते हैं, अभी हुई नहीं वैसे, ये खबर ही है। ऐसी हम शराइत मानते हैं। आटा हमें मिल नहीं रहा। अवाम को हम कहते हैं 1 कप चाय कम पियो, हम कहते हैं 1 रोटी 4 बाई खा लो, हम कहते हैं कि हमें गुजारा करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि हम कपड़े बेच के लोगों को सस्ता आटा देंगे। इनकी इतनी बुरी सिचुएशन है। हम दुबई के सदर को बुलाते हैं, वो आते ही नहीं है। इतनी कमज़ोर सिचुएशन है। हम उधार मांगते हैं, हमें कोई उधार नहीं देता। हम इमदाद मांगने, खैरात मांगने जनेवा जाते हैं, ऐलान होते हैं बड़े, पूरा महीना डेढ़ गुजरने के बाद अभी तक पैसे मुल्क में पहुंचे ही नहीं है। खजाना हमारा तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब फिर रहा है। यानी कि अगर बात करें तो महीने डेढ़ 2-3 महीने से ज़्यादा हमारे पास पैसे ही नहीं है अब की सिचुएशन के मुताबिक। हम IMF के पल्ले पड़े तो हुए हैं। फ़र्ज़ करो वो हमें कर्जा दे भी देते हैं तो क्या कर लेंगे? वो 1 अरब देगा, 1 अरब डॉलर दे देगा, 2 अरब डॉलर दे देगा। तो कहाँ 10-11 अरब डॉलर से 10-11 अरब डॉलर जो था कम अज़ कम जब खान साहब की हुकूमत गई थी, मतलब कि अगर हम 9-10 महीनों में 10-11 अरब डॉलर खा जाते हैं, सिर्फ 3 अरब रह जाते हैं, IMF हमें 1 या 2 अरब डॉलर दे भी देता है तो क्या कर लेंगे? वो भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कौन सी हमें मिलें लगा देनी है? उन्होंने कौन सा हमें काम पे लगा देना है? इस वेली कौम को उन्होंने क्या कह देना है, आप काम करो? वो तो नहीं कहेंगे। उन्होंने क्या कहना, आप इंडस्ट्रीज बहाल करो? वो तो नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहना, अपनी फैक्ट्रियां बाहर से उठा के पाकिस्तान में लेके आओ? वो तो नहीं कहेंगे। वो क्या कह देंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान को, कोरिया को, चीन को कह देंगे पाकिस्तान में कंपनियां लगाएं? वो तो नहीं कहेंगे। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे टैक्स बढ़ा दो, फ्लड टैक्स लगा दो, पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दो, बिजली की कीमतें बढ़ा दो, इनकी गरीबों की तनख्वाहें कम कर दो, आटा महंगा कर दो, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ। अल्टीमेटली यानी कि महंगाई करो, अवाम की नाक में दम करो। IMF का यही हदफ है ना। IMF ने अपना कर्जा वापस लेना है, तो कहीं से तो पैसा उसने निकालना है, तो वो अवाम की रगों से निकालना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जबकि हम इस स्टेज पर पहुंचे हुए, हमारे हालात इतने ख़राब हैं, सफ़ेद पोशी कायम करना मुश्किल है, राशन खरीदना मुश्किल है, तो हमारी गवर्नमेंट ने आज एक नया कारनामा का सार अंजाम दे दिया। वो नया कारनामा सार अंजाम क्या दिया है? 7 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है। ये नोटिफिकेशन अपलोड किया है सरताज गुल वज़ीर साहबा के एक बिल्यूटी वाले ट्विटर अकाउंट से। वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। 5 नए बंदे, 5 नए MNAs, उनको नए जो मशीर मुकर्रर कर दिया गया है। स्टेटस है इक्वल टू मिनिस्टर का, यानी कि वो जो नए 5 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं और उनके मुताबिक सरताज गुल साहबा के मुताबिक जो ट्विटर अकाउंट है उसके मुताबिक अब 83 जो तादाद हो गया वज़रा की। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई, जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है पंजाब में तो 10 वज़रा ने हलफ उठाया था। यार पंजाब चल ही रहा है, बल्कि पुलिस तो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। हम देख रहे हैं पकड़ दकड़, लोगों के घरों में छापे, हैवी मशीनरी, और कोई बंदा जा नहीं पा रहा, तो पुलिस तो ज़्यादा एक्टिव होगी। इंसाफ तेज़ नहीं हो गया? 10 वज़रा हैं, सारा निज़ाम उसी तरह से चल रहा है, और सवाए जो वज़रा की छुट्टी हुई है उसके अलावा किसी को भी नहीं पता कि वज़रा नहीं है पंजाब में, निज़ाम चल रहा है। लेकिन जब हुकूमत बनेगी तो यही कोई 40-50-80 पे पहुँच जाने। अब 83 हो गए, 5 बंदे नए लगा दिए। यानी कि पिछले 9 से 10 मंथों में प्राइम मिनिस्टर साहब का पता नहीं कौन सा ऐसा काम रह गया था, कोई अधूरा काम रह गया था जो इन 5 मुआवनीन के बगैर नहीं हो पा रहा था।
अब ये 5 नायब मावनीन आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मईशत है, जो इकानमी है, वो ठीक हो जाएगी, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, आटा पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। क्योंकि देखें ना, 5 नए बंदे आ गए, वो कोई काम तो करेंगे ना, तो काम तो यही बनता है कि वो आवाम के लिए काम करें, वो दहशतगर्दी ख़त्म करें, वो आटा सस्ता करें, वो पेट्रोल सस्ता करें, वो डॉलर की कीमत कम करें, आवाम को सहूलतें दें, बिजली की जो लोड शेडिंग होती है वो ख़त्म करें, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करें, आवाम को सहूलतें दें, आवाम का जो पुरअमन माहौल क्रिएट करें। काम तो गवर्नमेंट का यही होता है। 5 नए बंदे आ गए अब, लेकिन अफसोस की ये बात है कि एक तरफ, अच्छा सोचने की ये बात है, ये सोच लें हम IMF के पल्ले पड़े हुए हैं ना। इमरान खान साहब के बकौल IMF ने श्रीलंका को क्या कहा है, इबरत नहीं हमने सीखी। श्रीलंका को IMF ने बकौल इमरान खान कह दिया कि 50% फ़ौज कम करो, 50% फ़ौज कम करो, और मिस्र को कह दिया कि आर्मी के खर्चे कम करो। ये सिचुएशन हो सकती है अगर जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, खजाने में पैसे है नहीं और वज़रा की फ़ौज बनाई जा रहे हैं, खर्चे बढ़ने हैं ना। पाँच जो नए मावनीन आ गए हैं इक्वल टू मिनिस्टर्स, उनके खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ने अवाम के पल्ले, कौमी खजाने के पल्ले, कौमी खजाना है कोई नहीं। और जो सिचुएशन हमने श्रीलंका से इबरत नहीं सीखी, उनको IMF ने कह दिया कि 50% आर्मी कम करो। और सोचो, अल्लाह माफ़ करे, अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान पर आ गई, IMF ने एक बंदा भी कह देना कि आर्मी का एक बंदा कम करो, हम कहाँ जाएंगे? आर्मी के सिर पे ये मुल्क खड़ा है, आर्मी के सर पर ये मुल्क खड़ा है, वरना आज तक जो इंडिया है वो छोड़ता नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अवाम को कह देते हैं कि चाय की प्याली कम पियो। मिनिस्टर्स कम नहीं करते, और कम की बजाय हम मिनिस्टर्स बढ़ा देते हैं। एक तरफ हम उधार मांगने के पीछे पड़े हुए हैं सारी शर्तें मान के, दूसरी तरफ हम अपने खर्चे कम करने के बजाय बढ़ा देते हैं। हम अपना प्रोटोकॉल कम नहीं करते, हम अपने जो सरकारी ख़जाने से अखराजात होने हैं वो काम नहीं करते हम, और IMF के पीछे पड़ते हैं। हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते ही नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ही नहीं करते। एक्सपोर्ट करने की तो दूर की बात है, हम लोकल जो अपनी प्रोडक्शन है वो पूरी करने की बात नहीं करते। बढ़ाते गए हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हमने वज़रा ये मशीर बढ़ा लिए, मावनीन बढ़ा लिए। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे मुल्क की। ये गरीब का मुल्क है, उस गरीब का मुल्क वो जो अभी पैदा भी नहीं होता तो 10-12 लाख का पहले कर्ज ही होता है, बैरूनी कर्ज़ों का और IMF का। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर कोई एक महीने में 40-45 रुपये डॉलर महंगा हो जाता है। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में के लिए कोई बाहर का मुल्क उधार देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई इमदाद देने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो कहता है हम अपनी NGO के ज़रिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इमदाद कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। हम तो उस मुल्क में रह रहे हैं, और ये सिचुएशन है जो इस वक्त चल रही है मुल्क में। इसके बाद हमारी इकॉनमी का, हमारे मुल्क का, इसहाक डार साहब कहते हैं जी पाकिस्तान तो अल्लाह ताला के नाम पे बना था, पाकिस्तान इसकी अल्लाह ताला की ज़िम्मे इसकी हिफाजत है। इसी बात में मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।